नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल में। आज है तारीख 1 अक्टूबर 2021, दिन शुक्रवार। रोजाना की तरह हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। और यदि आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर से करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की बड़ी खबरें। हिमाचल में गुरुवार को एक की गई जान, 163 लोग पॉजिटिव, जाने पूरी डिटेल। हिमाचल में गुरुवार को कोरोना महामारी से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। यह व्यक्ति कांगड़ा जिला से संबंध रखता था। वहीं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में 163 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 260 लोग ठीक हुए हैं। हिमाचल में अभी 1695 एक्टिव केस मौजूद हैं। सबसे अधिक मामले कांगड़ा जिला में सामने आए हैं। कांगड़ा में 46 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह से हमीरपुर से 42, मंडी से 18, शिमला से 14, बिलासपुर से 14, ऊना से 7, चंबा से 7, सोलन से 7, कुल्लू से 5, किन्नौर से 1, लाहौल स्पीति से 1 और सिरमौर से भी एक कोरोना का मामला सामने आया है। इसी तरह से ठीक होने वालों में हमीरपुर से 73, कांगड़ा से 61, शिमला से 39, बिलासपुर से 37, मंडी से 35, चंबा से 6, ऊना से 4, किन्नौर से 2, लाहौल स्पीति से 2 और सोलन से भी एक कोरोना पॉजिटिव ठीक हुआ है। शिमला में भूस्खलन से भरभराकर गिरा 7 मंजिला भवन, कई अन्य में आई दरारें, होटल को खतरा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कच्ची घाटी इलाके में गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे भूस्खलन के चलते 7 मंजिला भवन भरभराकर ढह गया। भवन के मलबे से पहाड़ी की निचली तरफ बना 2 मंजिला भवन और एक मकान भी मलबे में तब्दील हो गए। वहीं आधा दर्जन भवनों को भी खतरा हो गया है। प्रशासन ने इन भवनों को खाली करवा दिया है। गिरने से पहले 7 मंजिला भवन को खाली करवा लिया था। भवन में रह रहे 8 परिवारों के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। रघुपुर में फिर फटा बादल, 2 पुलिया, 1 दर्जन पैदल रास्ते बहे, फसलें तबाह। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को भारी बारिश के येलो अलर्ट के बीच भारी नुकसान हुआ है। कुल्लू के रघुपुर में गुरुवार को फिर बादल फटा। इससे 2 पुलिया, 1 दर्जन पैदल रास्ते बह गए और कई फसलें तबाह हुई है। गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे भाया सराज की रघुपुर घाटी की फनोटी पंचायत में बादल फटने से भारी तबाही मची। घाटी में एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी घटना है। रघुपुर घाटी के आसपास हुई मूसलाधार बारिश के दौरान बादल फटने से बालागढ़ खड्ड में बाढ़ आ गई थी। लगोटी स्कूल के पास खड्ड में स्कूली बच्चों की सुविधा के लिए बनाए 2 पुलियां और 1 दर्जन पैदल रास्ते बह गए हैं। सेब, मटर, मक्की व राजमा के खेत भी बह गए। मटर और आलू की फसलें मंडियों तक पहुंचाने की चिंता किसानों को सताने लगी है। हिमाचल में उपचुनाव से पहले 9 तहसीलदारों को किया इधर से उधर, जाने डिटेल। हिमाचल में उपचुनाव से पहले 9 तहसीलदारों को इधर से उधर किया गया है। राजस्व विभाग ने यह तबादला आदेश चुनाव आयोग से मंजूरी लेने के बाद जारी किए हैं। प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा की ओर से जारी आदेशों के अनुसार दीक्षांत ठाकुर को थुनाग से शिमला ग्रामीण भेज दिया गया है। इसी तरह से अनिल कुमार का भुंतर से आम तबादला किया गया है। इसी तरह से हरीश कुमार को रिकवरी मंडी से चुवाड़ी भेजा गया है, जबकि प्रेम सरिता को रामपुर से चिड़गांव, रवीश चंदेल को लोक निर्माण विभाग मुख्यालय शिमला से नेहरी, सुनील चौहान को उद्योग निदेशालय शिमला से थुनाग, भावना वर्मा को पंजीयक सहकारी सभा शिमला से रामपुर, हीराचंद को रिकवरी कुल्लू से बैजनाथ और संजीव गुप्ता को शिमला ग्रामीण तहसील से बाली चौकी भेजा गया है। सभी तहसीलदारों को जल्द से जल्द नए स्थानों में पद ग्रहण करने को कहा गया है। फोन पर बात करने के लिए पूछा तो पत्नी ने खा लिया जहर, मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बैजनाथ की ग्राम पंचायत सेहल की 32 वर्षीय विवाहित महिला विनीता ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली है। महिला के पति कारपेंटर अर्जुन ने पुलिस को बयान दिया है कि बुधवार रात को विनीता किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अर्जुन ने विनीता को फ़ोन करने के लिए पूछताछ की, जिसके बाद उसने जहर खा लिया। विनीता के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है। इस सुसाइड नोट में विनीता ने अपनी मर्जी से जहर खाने का जिक्र किया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। सीएम जयराम बोले, कांग्रेस का एक नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहता, दूसरे टिकट के लिए आवेदन नहीं कर रहे। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को सराज विधानसभा में 4 जनसभाएं की। बागा चनोगी, भाटकी धार, शीली बागी और थुनाग में अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि मंडी सीट पर कांग्रेस के नेता अपने प्रत्याशी के लिए एक दूसरे का नाम आगे कर रहे हैं। विपक्षी खेमे की हालत तो ऐसी है कि वहाँ पहले उनका नेता ही तय नहीं हो रहा है। प्रत्याशी कहाँ से तय होंगे? बीजेपी का जो प्रत्याशी तय होगा उसके लिए सभी लोग एकजुट होकर कार्य करेंगे। विपक्षी खेमे की हालत तो ऐसी है कि वहाँ पहले उनका नेता ही तय नहीं हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बहुत विकास हुआ है। केंद्र से किसी तरह की कमी हिमाचल को नहीं आने दी गई है। हिमाचल में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा की तिथि बदली, उपचुनाव के चलते लिया फैसला।
हिमाचल में होने वाले उपचुनाव ने पुलिस कांस्टेबल से लेकर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती प्रक्रिया पर खासा प्रभाव डाला है। हिमाचल में हो रहे उपचुनाव के चलते ही फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा की तिथि में भी बदलाव किया गया है। यह जानकारी मुख्य वन अरण्यपाल प्रदीप ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को होने वाली फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा अब 7 नवंबर को होगी, जबकि 8 से 12 नवंबर तक इस लिखित परीक्षा की आंसर की जारी होगी तथा अभ्यर्थियों से आपत्तियां ली जाएंगी। एचआरटीसी को मिले 565 कंडक्टर, एचपीएसएससी ने घोषित किया फाइनल परिणाम। हिमाचल में कंडक्टर भर्ती के परिणाम का आखिरकार लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने एचआरटीसी में कंडक्टर भर्ती पोस्ट कोड 762 के तहत 568 पदों के लिए ली गई भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। मेरिट के आधार पर 565 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जबकि स्वतंत्रता सेनानी वार्ड से ओबीसी का 1 और एससी आरक्षित श्रेणी के 2 पद समेत कुल 3 पद खाली रह गए हैं। परिणाम घोषित किए जाने की जानकारी कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने दी है। रिजल्ट कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी इस वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। विवेक राम चौधरी बने नए वायुसेना प्रमुख। लड़ाकू विमान पायलट विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए एयर चीफ मार्शल होंगे। विवेक चौधरी वायुसेना के 27वें एयर चीफ मार्शल होंगे। विवेक राम चौधरी आरकेएस भदौरिया की जगह लेंगे। एयर चीफ मार्शल भदौरिया 42 वर्षों तक वायुसेना में अपनी सेवाएं देने के बाद रिटायर हो रहे हैं। आरकेएस भदौरिया के कार्यकाल में ही भारतीय वायुसेना ने 36 राफेल और 83 स्वदेशी तेजस मार्क ए लड़ाकू विमानों की 2 बड़ी डील की थी। स्कूल खुलते ही मिड डे मील वर्कर को हुआ कोरोना, 2 दिन के लिए विद्यालय सील। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के खतरों के बीच स्कूल खुले अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है। इस सब के बीच सूबे के चंबा जिले से परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल यहाँ स्थित राजकीय उच्च विद्यालय टप्पर में तैनात एक मिड डे मील वर्कर कोरोना संक्रमित पाई गई है, जिसकी वजह से स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों की चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं इस बात का पता चलते शिक्षा विभाग व जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। वहीं प्रशासन के आदेशों पर स्कूल 2 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मिड डे मील वर्कर के संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान कर सैंपल लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश, शिक्षक व गैर शिक्षक लगवाएं कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों व गैर शिक्षकों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के निर्देश दिए हैं। विभाग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 9वीं से 12वीं कक्षा को पढ़ाने वाले 15,954 शिक्षकों को ही वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है, जबकि अभी 30,000 से अधिक शिक्षकों को यह वैक्सीन लगनी है, यानी कि करीब 34% शिक्षक ही अभी तक वैक्सीनेट हुए हैं। हिमाचल के बेटे ने रचा इतिहास, देश में 25वां स्थान पाकर बना इसरो में साइंटिस्ट। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के बेटे ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वैज्ञानिक बन सूबे का नाम रोशन किया है। सिरमौर जिला के राजगढ़ क्षेत्र के पालू गांव निवासी शचींद्र नाथ शर्मा ने यह उपलब्धि हासिल की है। शचींद्र नाथ शर्मा ने इस कठिन परीक्षा में देश भर में 25वां रैंक हासिल किया है। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।